Warm greetings, everyone. I'm Anubhuti Shekhar, the City President for Devghar District, Jharkhand of Wiki Water Resource Council. I welcome you to today's session of Monday Munching and Musing with Women for Water. This session is conducted by Eco Development and Research Cell, a not for profit initiative of the environmental design consultant Ahmedabad, with support to the Water Resource Council of Women Indian Chamber of Commerce and Industry, and in collaboration with W4W Foundation and media partner Counterview. I am joined today with Dr. Mansi Balbhargava, who is the National President of Wiki Water Resource Council. Welcome, Mansi. We are glad to start the conversation, namely Monday Munching and Musing with Women for Water, which we colloquially refer to as Blue Lips among us. The conversation is aimed to share the worries and the wisdom by the women for the women of the women in the water sector. In here, we hope to learn about the water endeavors of the woman in a regular disciplined manner like a masterclass. Today, in this session, we are here to listen and know more about Dr. Sangeeta Singh. Dr. Sangeeta is Assistant Professor in the Department of Zoology at the SD Girls PG College, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand. She is closely associated with Bharat Vikas Parishad and Rotary International Club to engage in grassroots level activities. She has worked on state level positions. Her work area transcend health, hygiene, environmental protection, Mahila and Bal Vikas, women empowerment, Ganga Ghat, Swachhata, and much more. Thank you, Sangeeta ma'am, for joining us today. I would like to start the conversation by asking you, how did you step into the water sector? What are your current engagements in the sector? थैंक यू सो मच अनुभूति। और मेरा जो पानी से रिलेटेड वर्क है तो उसमें मैं आई हूँ 2013 से, जब से मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए हैं। रोटरी क्लब और भारत विकास परिषद मैंने 1 साल बाद ज्वाइन किया 2014 में। और इसमें रोटरी इंटरनेशनल में मैं जब आई हूँ तो यहाँ आकर के मुझे कुछ वॉश इसके बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है सोशल सर्विस को लेकर के, और उसमें वाटर सेक्टर में रोटरी इंटरनेशनल का बहुत अच्छा काम है। इसमें वॉश आपने सुना ही होगा, वॉश प्रोग्राम होते हैं रोटरी इंटरनेशनल के साथ साथ। हैप्पी स्कूल्स भी इनका एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत मेरे दिल को छुआ ये। और जो वॉश वाला जो इनका प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत मेरे को मौका मिला काम करने का। तो हम स्कूल्स में गए, वहां पर हमने बच्चों को सिखाया कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जो कि इसका टाइटल भी है। तो वहाँ क्योंकि हमने लिए गांव के स्कूल जो होते हैं सरकारी स्कूल, तो ये सरकारी स्कूल जो थे वहां जाके देखा कि बहुत ही बुरी जो है बच्चों की हालत है। बच्चों को मालूम ही नहीं है कि किस तरह से, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी ही नहीं है सबसे पहले तो वहां जाकर के, क्योंकि रोटरी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रांट भी अपनी रिलीज करता है इस प्रोग्राम को लेकर के। तो हमने सबसे पहले गांव लिया, रुड़की के पास एक गांव है मतलबपुर नाम का। तो वहां पे एक प्राइमरी स्कूल है। उस प्राइमरी स्कूल में हमने जाके देखा कि इतनी कंडीशन खराब थी, ना वहाँ टॉयलेट्स हैं, ना वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है। और बच्चे भी जो है वो टाट पे बैठ करके, जो टाट पट्टी होती है उस पे बैठ करके वो अपनी पढ़ाई करते हैं। साथ साथ मिड डे मील जो बनता है तो वो भी वो धूप में ही बैठ के उसको खाते हैं। और हवा चलती है, अभी जो गर्मियों का सीजन है तो वो धूल भी जा रही है उनके खाने में। मतलब कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब थी। तो हमने ये एक बीड़ा उठाया कि हम इस स्कूल को अडॉप्ट करते हैं। तो हमने इस स्कूल को अडॉप्ट किया। और मैं बताऊं मानसी, मुझे इतनी खुशी है इस अनुभूति, इस चीज को लेकर के कि वहां हमने सबसे पहले तो हमने वहां पे टॉयलेट्स बनवाए। हमने वहां पे 4 टॉयलेट बनवाए, टीचर्स के लिए अलग, गर्ल्स चाइल्ड के लिए अलग और बॉय के लिए अलग। और उसके बाद हमने वहां पे समर्सिबल भी हमने लगवाया उस जगह पर। पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन भी हम लोगों ने वहां पे लिया। और धीरे धीरे फिर और इच्छा हुई उस स्कूल को डेवलप करने की, तो धीरे धीरे वहां पे हमने
फर्श भी डलवा दिया विधायक की जो नीति होती है उनसे कांटेक्ट करके। और उसके बाद जो है फिर वहाँ पे हमने कंप्यूटर्स भी दिए, हमने वहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड हो गए, और सबसे बड़ी जो बात हुई वहाँ पर वो हुई उनका फर्नीचर, क्योंकि वो 25 साल पुराना स्कूल है और 25 साल से वो बच्चे नीचे जमीन पे बैठकर ही मतलब चल रहा था वहाँ पे, उसी तरीके से वो पढ़ते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो है उन लोगों को 50 पेयर ऑफ बेंचेस जो है उन्हें प्रोवाइड की, और उनकी जो खुशी थी बच्चों की मैं बता नहीं सकती आपको, कि जो चमक उनकी आंखों में थी कि पहली बार वो बैठ करके बेंचेस पे बैठ करके जब वो पढ़ रहे थे, और इतना खुश उन्हें देख करके तो एक मोटिवेशन मिला कि हमें और कुछ जो है वो करना चाहिए इस क्षेत्र में। तो वो एक स्कूल से हमारी जर्नी शुरू हुई, और आज हमने 4 स्कूल जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं, और रेगुलर हम उन पे विजिट करते हैं। ये यहाँ मतलबपुर प्राइमरी स्कूल से जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद और 4 स्कूल हैं, लेकिन रेगुलर विजिट हमारी रहती है उस स्कूल में भी, और इस तरह से काम आगे बढ़ा। और पानी को लेकर के मैं और बताती हूँ कि हमारे इसी सेम जो हमने पहले तो वो स्कूल अडॉप्ट किया, फिर हमने वो गांव ही अडॉप्ट कर लिया। तो वो गांव अडॉप्ट किया तो हमने देखा वहाँ पे गांव में एक बहुत पुराना तालाब है, और वो तालाब जो है उसके पास फैक्ट्रीज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्री का पानी उसी में जाता है, सीवेज वाटर सारा उसी में जाता है। तो धीरे धीरे ये भी हुआ कि इस पॉन्ड को भी हमें रिजुविनेट करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे हमारी रिचुअल्स होती हैं कुछ हिंदू में भी और सभी धर्मों में, तो उसमें शादी हो या कोई डेथ हो जाती है घर में, तो पॉन्ड पे जाकर के रिचुअल्स होती हैं। इवन जब शादी भी होती है तो वहां से मिट्टी लेके आई जाती है घरों में, और उसके छोटे छोटे चूल्हे बनाए जाते हैं, एक रस्म होती है इस टाइप की। लेकिन जब वहां पे जाते हैं तो इतना मतलब नाक बंद करके वहां बैठना पड़ता है। तो ये लगा कि भाई जब इतनी अच्छा एक रिसोर्स है तो उसको क्यों ना ढंग से डेवलप किया जाए, क्यों इस तरह से ये डेड होता जा रहा है। तो वो भी एक काम हमने शुरू किया, और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी है कि वो रिजुविनेट होने की अब स्टार्टिंग होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट हमने जो नगर निगम में है तो नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनको हमने एप्लीकेशन दिया कि इस तरह से गांव का ये जो पॉन्ड है इसको रिजुविनेट करना है, तो वो भी सैंक्शन हो गया है। और उसको पास जो फैक्ट्री है उसको भी नोटिस चला गया है कि आप अपना पानी जो है इसमें आप नहीं डाल सकते। तो इस तरह से उसका कैचमेंट का भी जो है वो साइड में प्रोग्राम है आगे। और सबसे बड़ी बात है उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसको रिजुविनेट करने का भी एक प्रोसेस इसमें चल रहा है। तो ये जो है इस तरह के काम जो है इस गांव में करके वाकई बहुत एक खुशी जो है वो मिल रही है, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह से हम जो है रिप्लेनिश करें अपने पॉन्ड्स को। और नदियों को भी जैसे मैंने मेरे उसमें बताया इन्होंने कि हम गंगा घाट स्वच्छता जो है वो भी करते हैं। तो ये भी मेरा भारत विकास परिषद से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसका जो सत्र होता है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, जो हमारे यहाँ हमारा हिंदू नववर्ष जो शुरू होता है, तो तभी से इसका टेन्योर शुरू होता है। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है कि हम गंगा घाट की सफाई करते हैं और गंगा आरती करते हैं। तो वो एक रिचुअल जो है वो बनी हुई है, तो वो धीरे धीरे इतना बड़ा मतलब उसका रूप हो गया है कि अब हर साल जो है वो क्या, हर साल क्या, साल में 2 बार जो है हम गंगा घाट स्वच्छता करते हैं, रुड़की कैनाल की, ओनली रुड़की कैनाल जो है इधर उसकी। Thank you so much, Sangeeta ma'am. Yes, go ahead. So sorry. Thank you so much, Sangeeta ma'am. काफी जान के खुशी मिली कि आप बिना पानी के लिए आप सेक्टर से उस सेक्टर से बिलोंग भी नहीं करती हैं, तब भी आपने इतना कंट्रीब्यूशन किया। और स्कूल में तो काफी मेरे को लगता है डिफिकल्ट भी होगा एक छोटे से विलेज में, और वो भी पानी के सेक्टर से आप थी भी नहीं तब भी एक पॉन्ड के बारे में सोचना और एक वाटर बॉडी, बिकॉज एक छोटे से पॉन्ड से कितने ज्यादा लोग और वहाँ की कम्युनिटी इफेक्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वाटर बॉडी। तो काफी जान के खुशी हुई। अभी आप करेंटली कैसे, मतलब स्कूल में आपका डेली वर्क कैसे रहता है, कैसे आप मैनेज करती हैं पूरे दिन को, उसमें क्या इन्वॉल्व, मतलब आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, डेली रूटीन कैसी रहती है आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें।
ओके अनुभूति, डेली तो अपना कॉलेज है, आप जानती हैं, तो कॉलेज में अपना पहले तो, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए कि कॉलेज में आजकल सिर्फ पढ़ाई नहीं, अवेयरनेस, एनवायरमेंटल एजुकेशन हम सब जानते हैं कि वो कंपलसरी है ही, और आजकल बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जो है इसमें हो रही है। इवन सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के आजकल रिसेंटली हम लोगों का एक बहुत बड़ा इसमें चल रहा है प्रोग्राम। तो डेली रूटीन में अपना कॉलेज है, कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में ही बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई, एनएसएस के थ्रू हो जाती है, हमारी ग्रीन ब्रिगेड के थ्रू हो जाती है, और करियर काउंसलिंग जो हम करते हैं गर्ल्स चाइल्ड की, तो उसके थ्रू हो जाती है। और उससे अलग जो है फिर शाम का टाइम है हमारा, और साथ साथ ये जो 2 संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो इन्हीं के अंडर में मैं अपना ये सारे वर्क जो है वो करते हैं। पूरे साल का हमारा एक रोड मैप हो जाता है, उसमें वाटर सेक्टर को लेकर के भी है, और वुमेन हेल्थ को लेकर के हमारा बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल, जिसको हमने नाम दिया है एनीमिया मुक्त भारत। और मैं आपको बताऊंगी इसमें कि हम किस तरह से काम करते हैं एनीमिया मुक्त भारत में। तो हम कुछ एक, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी समस्या है कि ये जरूरी नहीं है कि गांव में ही हो, या जो थोड़े से लो ग्रेड फैमिलीज हैं उन्हीं में हो, तो ये समस्या हर एक में है। इवन हाईली एजुकेटेड भी आप देखेंगे लेडीज, या बहुत साधन संपन्न जो लोग होते हैं, तो उनके अंदर भी महिलाओं में ये समस्या बहुत आम होती है। तो हीमोग्लोबिन की को लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम ये जो चलाई है, तो इसमें हम एक रेगुलर हीमोग्लोबिन टेस्ट कैंप जो है वो लगाते हैं, और उसमें मिनिमम 50 लेडीज का और गर्ल्स का हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, और उनको में देखते हैं अगर 6 से 8 किसी का आता है तो उसको हम रेगुलर फॉलो अप करते हैं, कि ताकि उनका बढ़े भी। ये नहीं है कि बस टेस्ट करके उसको छोड़ दिया है, फिर आगे क्योंकि मिनिमम जो है वो 12 ग्राम होना चाहिए, 12 टू 14 ग्राम होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लेडीज में मिलता है 12 टू 14 ग्राम। तो उसके बाद हम लोग जो है उन्हें अवेयर करते हैं कि आपका क्यों है। इसके लिए जरूरी नहीं आपको बहुत रिच डाइट लेनी है, आप छोटी छोटी चीजों से भी क्या कर सकते हैं, अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल क्या करें, एक हेल्दी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दें कि लोहे की कढ़ाई में आप जो है खाना बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो आयरन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जाता है, और ये धीरे धीरे समस्या जो है वो खत्म हो जाती है। और एक बहुत कॉमन सी चीज जो बहुत पुराने टाइम में भी हमारे पूर्वज कहते हैं कि यूज करते थे, गुड़ और चना, है ना। तो वो गुड़, अगर आप थोड़ा सा गुड़ खा लें, आप थकान महसूस कर रहे हैं, अगर आप गुड़ के साथ पानी पी लें थोड़ा सा, तो आपका जो एनर्जी लेवल है, ग्लूकोज लेवल, वो एकदम बढ़ जाता है, और आप बहुत थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं, एकदम तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। तो ये छोटी छोटी बातों से हम उनको ये जानकारी देते हैं। लोहे की कढ़ाई हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर किसी गरीब बस्ती में हम जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं, तो अपने साथ कुछ लोहे की कढ़ाई ले जाते हैं, गुड़ और चने की पोटलियां बना के ले जाते हैं। तो वहां उनका देखा, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, और उनको जो है फिर ये लोहे की कढ़ाई और गुड़ चना दिया। साथ में एक हमने पैम्पलेट्स बनाया हुआ है कि एनीमिया होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं, तो वो भी हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है चलता है। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो आता है उत्तराखंड वेस्ट प्रांत। तो ये उत्तराखंड वेस्ट प्रांत के अंदर हमने लगभग अभी तक 1000 से ज्यादा कैंप जो है वो लगा चुके हैं हम लोग। थैंक यू सो मच संगीता जी, काफी जानकर खुशी मिली। जैसे कि आपने कहा कि आपने पानी पर काम किया, वॉश में काम किया, तो बिकॉज ये काफी नया चीज था आपके लिए, या आपके इवन आई एम श्योर कि वो क्लब के मेंबर्स के लिए भी ऐसे कोई स्पेशलिस्ट तो होगा नहीं। तो उस मतलब जर्नी में क्या आपके लिए ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स रहे, या फिर बहुत रिवॉर्डिंग टाइम्स रहे जो आपको करके बहुत खुशी मिली, ऐसा, या ऐसा कुछ काम करते टाइम जब आपको लगा कि नहीं ये हमारे बस का नहीं है, ऐसे कुछ वक्त हुए, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जी जी जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब हमने वहाँ पे समर्सिबल पंप लगाने की सोची, तो तब हमें जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहाँ लाइट का कोई कनेक्शन नहीं था, तो उसमें बिजली चाहिए थोड़ा मोटर को वर्क करने के लिए। तो क्योंकि ये ऐसा है, क्योंकि गांव वगैरह में क्या होता है, थोड़े हर टाइप के लोग होते हैं, बहुत दिल खोल के आपकी मदद करने वाले भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि नहीं, हमें क्या मतलब है इस चीज से। तो जब हमें पानी के
के लिए हमें लाइट का कनेक्शन चाहिए था, तो हमें उस समय बहुत थोड़ी-सी दिक्कत हुई। लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल थे या हेडमास्टर जो थे स्कूल के, वो बहुत हेल्पफुल रहे इस चीज़ में, क्योंकि जो मैं हमेशा क्या हमने यही सीखा है कि अगर दान भी आप कर रहे हैं, तो उसको करें जो सुपात्र हो, है ना? और जो लेना भी चाहे, जो उसकी कदर भी करे। तो ये बात जो है वो मतलबपुर स्कूल से स्टार्ट हुई। उसका जो हेडमास्टर जी थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। अगर वो हमारे जो मज़दूर मिस्त्री भाई थे, तो वो अगर रात के 10 बजे तक भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड और वो और हम लोग भी हम वहाँ हर समय मौजूद रहे, क्लब के कुछ सदस्य। और लास्ट में जाकर के जब वो लग गया, पूरा बन गया, तो तब जाकर के हमें जो है वो बहुत अच्छा लगा। थोड़े से चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन ये है कि आपका दृढ़ निश्चय हो, करने की पूरी आपकी भावना हो, तो निश्चित रूप से काम हो ही जाता है। जी, आपने काफी सही कहा कि अगर करने की चाहत हो और थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद वो हो ही जाता है। आपने जैसे मेंशन किया कि जब आप ये काम कर रही थी तो आपके हस्बैंड ने इसमें आपकी मदद की, लाइक जी। यू वर देयर। तो थोड़ा सा उस पे बताइए कि हाउ डिड यू मैनेज वर्क और लाइफ का बैलेंस आपने अभी तक कैसे रखा, बिकॉज एज अ वुमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज घर और बाहर का वर्क लाइफ। तो उस पे थोड़ा। उसपे तो मैं ये बताऊँगी कि मतलब मैं खुद का अपना एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ कि मेरी शादी हो गई थी जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। तो मतलब बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हो गई और मैं जो हूँ डॉक्टर बनना चाहती थी। तो वो एक मेरे अंदर थी इच्छा, तो मैंने फिर सोचा ऐसे डॉक्टर नहीं बने तो वैसे अब मैं डॉक्टर तो ज़रूर बनूँगी। तो मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, फिर पीएचडी किया मैंने और मैंने जो है ये काम किया। और इस पूरी जर्नी में मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरे हस्बैंड ने, है ना? क्योंकि उनको शुरू में लगा, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, हम आर्मी से रिटायर्ड हैं मेरे हस्बैंड। और मेरी जो इन-लॉज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब एक समन्वय रहा ये बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब कोऑपरेशन घर से मिलता है ना, तो नेचुरली फिर आपके अंदर एक एनर्जी हमेशा बनी रहती है कुछ करने की। अदरवाइज़ क्या होता है बीएससी के बाद तो कुछ फिर खत्म ही हो जाता है सब कुछ। तो ये है कि एक बैक सपोर्ट जो है वो परिवार का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लकीली मुझे मिला। और वैसे भी मैं कहूँगी गिव एंड टेक होता है हमेशा लाइफ में, जितना आप परिवार को देते हो उतना उनसे आप लेते भी हो। तो ये एक सबसे बड़ी सपोर्ट रही, क्योंकि घर भी सँभल गया उससे। और सोशल वर्क में जब आई हूँ तो मैं सच में बताऊँ मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम लोग भी बहुत रूरल एरिया में ही रहते हैं हम लोग, आज भी रुड़की के पास नगर निगम में हमारा एक गाँव ही है। तो हम उस वहीं से रहते हैं, क्योंकि रुड़की से बिल्कुल टच में है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो इस जगह पे काम करके गाँव वाले एरिया में रह कर के, क्योंकि हम हमेशा जो पेरेंट है मेरे वो अम्बाला से हैं, तो हम हमेशा सिटी में रहे। यहाँ आके हस्बैंड आर्मी में थे तो बाहर, लेकिन अब जो है यहाँ रहने लगे हैं। तो यहाँ भी एक अपना जैसा माहौल सा बन गया, अटैचमेंट हो गई, तो यहाँ अब लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो काफ़ी धीरे-धीरे चल रहा है, एक बड़ी अच्छी इमेज भी यहाँ पे लोगों की नज़रों में बन रही है, क्योंकि हम लोग थोड़ा काम करें। एक स्कूल हमने जैसे बताया यहाँ अडॉप्ट किया, ऐसे ही एक आर्य समाज मंदिर है यहाँ पे। तो उस आर्य समाज मंदिर में भी हम लोगों ने एक पुस्तकालय कक्ष बनवाया है ना? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि गाँव के जो बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा, क्योंकि जो वही मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों की, तो उन लोगों के पास जो है वो पढ़ने के लिए आजकल मॉरल वैल्यूज़ की जो बुक होती हैं, वो तो वैसे ही आजकल रही ही नहीं है। हमारे जो सिलेबस में होती थी पहले मॉरल वैल्यूज़ की बुक्स होती थी, तो हमने इस टाइप की कुछ बुक्स वहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स वहाँ पे रखी हुई हैं। तो बच्चे जो हैं वहाँ जाके पढ़ते हैं। कुछ हम वहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन भी हम ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो संडे टू संडे हवन होता है और वो कॉम्पिटिशन होते हैं, तो एक बड़ा अच्छा माहौल जो है वहाँ पे बना हुआ है। बच्चे बड़े संस्कारित भी हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात, जो कि आजकल के टाइम की सबसे बड़ी नीड है। मैं समझती हूँ कि संस्कार जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं और उनपे हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब करने की प्रेरणा मुझे भारत विकास परिषद से मिली। तो इसके 5 सूत्र हैं भारत विकास परिषद के, उनमें से एक सूत्र जो है वो संस्कार है। और ये बच्चों को हम भारतीय संस्कृति, संस्कार, भावना, वैल्यूज़ जो होती है, ह्यूमन वैल्यूज़ जो है, उन सब के बारे में हम कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करके उनको मोटिवेट करते रहते हैं।
जी, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड डिफेंस में रह चुके हैं, और कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको पूरे परिवार के उससे या फिर ऐसे घर में कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो आपकी वर्क लाइफ फॉर द फैमिली, या फिर आप इतना मूव होते थे हस्बैंड तो आपको कुछ छोड़ के ऐसा कभी कॉम्प्रोमाइज जैसा फील हुआ है आपको? हाँ, देखो स्टार्टिंग वो एक्चुअली मेरी खुद की अपनी एक सोच थी, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों को बच्चों का समय जो है वो ज़रूर देना चाहिए हमें, क्योंकि वो लाइफ बिल्डअप जब आप कर रहे हो तो वही एक समय है कि आप उनको कैसे ढाल रहे हो, कैसे आप बना रहे हो। जैसे कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी जो शेप ले लेती है फिर वही रहती है। तो वो एक मेरा अपना डिसीजन था कि मैं बच्चों के साथ जो है वो समय, तो 3-4 साल जो बच्चे 5 साल तक जब बच्चे थे, तो मैंने वो पूरा टाइम अपने घर को दिया। उसमें मैंने एक अपनी गवर्नमेंट जॉब खोई थी जो मुझे मतलब मिल रही थी, और मैंने सिर्फ इसलिए सेक्रीफाइस किया था कि मुझे बच्चों को लेके वहां जाना पड़ेगा। दिनेश जो है वो बाहर आर्मी में दूसरी जगह थे, तो वो एक सेक्रीफाइस था, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज का, क्योंकि आज फैमिली जो है वो बहुत अच्छे से, दोनों बच्चे स्टैंड अप हैं, अपनी अपनी एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे भी जो खुशी मिलती है ये सब करके, और साथ साथ मेरा करियर भी ठीक ग्राफ पे चल रहा है तो आई एम सो हैप्पी। तो ठीक है, वो एक थोड़ा सा होता है, तो उस समय था बट निकल गया, अब कुछ रिग्रेट नहीं है। जी, मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा भी बीएसएफ में है, तो मेरी मम्मा हमेशा बोलती रहती हैं कि इतना शिफ्ट करना पड़ता है, ये होता है प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हर बार शिफ्ट होती करने में। होती है तो वो, इसीलिए बिल्कुल। हाँ, आपसे पूछा जी। क्योंकि 1 साल हम जो है वो सेट होने में लगाते हैं, 1 साल रहते हैं, तीसरे साल टेंशन शुरू हो जाती है कि कहाँ पोस्टिंग होगी। हाँ, वही वही बस इसलिए। ठीक है, जी, थैंक यू सो मच संगीता मैम। आई विल हैंड इट ओवर टू मानसी मैम टू कंटिन्यू फर्दर। ओके। Thank you, Anubhuti. Thanks so much. It was such a wonderful conversation going on. मुझे लग रहा है अब मैं बीच में क्या कर रही हूँ, आप दोनों इतनी अच्छे से बातें कर रहे थे। संगीता, मैं आपसे मिल चुकी हूँ मातृ सदन में, और ये मेरा सौभाग्य था कि हम मिले वहाँ, हमने काफी बातें की। और जी, क्योंकि आप जानती हैं कि हम लोग ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ये पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो वुमेन का प्रेजेंस और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन द वाटर सेक्टर हाईलाइट करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनके बारे में देश को बताएं, दुनिया को बताएं, ये हमारा मोटो है। एंड एक दूसरे को हम सपोर्ट करें सिस्टरहुड कॉन्सेप्ट के तहत। तो जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका इतना लंबा करियर रहा है, आप इतनी जगह देश में घूमी है ना, और कितने लोगों से मिलती हैं, एकेडमिक्स में है, आप यहाँ प्रेजेंट करती है, पेपर लिखती है। तो ये जो हमारा वुमेन लीडरशिप है वाटर सेक्टर में, अभी इतना ब्लीक है, अभी कमजोर है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि जबकि वाटर एंड वुमेन इतना स्ट्रांगली रिलेटेड है, हम ज्यादातर बात करते हैं वुमेन इज एट द रिसीविंग एंड इज मोर वल्नरेबल, उसको ज्यादा सहायता की जरूरत है, तो उसके हिसाब से वुमेन शुड बी मोर इन द डिसीजन साइड ऑल्सो ना, क्योंकि वही बता पाएगी कि वुमेन की जरूरतें क्या है। क्या तो है? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में? एक तो मेरे को ये लगता है मानसी, कि अवेयरनेस अभी भी जो है उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक होना चाहिए, है ना? जी अच्छा, जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं तो बहुत कम ऐसी हैं, बस करियर पे ध्यान है, एनवायरनमेंट पे बहुत कम ध्यान है। तो मतलब कर सकते हैं उस चीज पे, लेकिन अवेयरनेस जो है वो नहीं है। तो हमें सबसे ज्यादा मुझे जो है वो यही लगता है कि हमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर के अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना चाहिए, और अवेयरनेस हमेशा जो है वो खुद से शुरू होती है। आई थिंक कि अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर भीड़ को डिसिप्लिन करना हो, तो एक आदमी पूरी भीड़ को जो है वो डिसिप्लिन नहीं कर सकता है। अगर हर व्यक्ति अपने आप को कर ले डिसिप्लिन, तो वो भीड़ अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। तो वही वाली बात यहाँ पर भी है कि अगर हम स्वयं जो है अवेयर हो जाएंगे इस चीज को लेकर के, अपने एनवायरमेंट को लेकर के, अपनी वाटर रिसोर्सेज को लेकर के, तो ये समस्या फिर इतनी बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि जहां तक कोई भी समस्या हो, चाहे वो एनवायरमेंट की हो, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन की हो, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक की हो, चाहे वो कचरे की हो, किसी भी चीज की समस्या हो, तो वो समस्या शुरू हमेशा अपने घर से ही होती है।
तो हमें जरूरत है सबसे पहले अपने आप को, अपने आसपास, अपनी जितना ज्यादा अवेयर हम लोगों को कर सके, और सिर्फ बोलना नहीं है। मतलब एक कहता है सिर्फ हमने एक स्पीच दे दी और उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, तो वो हम लोगों को नहीं करना है। एक इम्प्लीमेंटेशन की मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत लगती है। चाहे भले ही हम 10 लोगों को ही एक महीने में अवेयर करें, लेकिन वो 10 जो है वो पूरे एक अच्छे कार्यकर्ता बना दें। तो ये मुझे लगता है कि जो रीजन है इस चीज का वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। जी, आपने एक अच्छी बात कही कि कार्यकर्ता के हिसाब से तो हम वाटर सेक्टर में भी देखते हैं कि बहुत बहुत महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, जो वाटर सेक्टर में काम कर रही है, पर वो टॉप पोजीशन में पहुंचना उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, जहां हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जी इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग में भी नहीं होती। अगर हम देश के आजाद होने से आज तक देखें तो वाटर मिनिस्टर्स कितने रहे, जी एनवायरमेंट मिनिस्टर्स कितने रहे हैं। हम अपने स्टेट वाइज भी देखें तो भी बहुत कम महिलाएं होती हैं। तो जो मेरा सवाल है कि महिलाएं लीडरशिप रोल के लिए जाने में कमी कहाँ रह जा रही है? क्या ये महिलाओं की कमी है? क्या ये समाज की कमी है? क्या ये हालात है? क्या क्या चीजें हैं जो आप समझ पाती हैं, क्योंकि आप खुद अभी विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल के उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो एक आपके पास जिम्मेदारी है पोजीशन की, तो आप उसको फेस भी कर रही हैं और आपको अपना काउंसिल भी बनाना है। तो आपको क्या लगता है कि देश में हम महिलाएं इतना काम कर रही हैं, वर्कफोर्स है महिलाओं का, पर वो लीडरशिप में बहुत कम है, तो क्या कारण सही। हो सकता है? मैं एग्री करती हूँ इस चीज को लेकर के, और आप भी बहुत बार जो है वो लिखती रहती हैं, आप भी भेजती हैं कहीं भी कि एक ही सिंगल वुमन है इस पूरे 10 पैनल में, 10 पर्सन्स के पैनल में। तो वो वाकई मुझे भी लगता है कि जो होल्ड है वो मेल्स का ही ज्यादा जो है वो रहता है। तो इस चीज को वाकई ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हम एक्टिवली वही कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन साथ साथ एक पुरजोर आवाज जो है, जैसे आपने पीछे एक मुझे याद आ रहा है पर्टिकुलर, तो वो इवेंट मुझे याद नहीं है, आपने उसके लिए आवाज उठाई थी और फिर उसके बाद जो है उसमें वुमेन्स जो है एंटर हुई थी। तो यही एक मुहिम चलाने की जरूरत है मानसी, और मुझे लगता है तभी हम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में जो है वो आगे आएंगे। और वुमेन्स को भी एक वो कहता है ना, एक आजकल बड़ा गाना मैं सुन रही थी, मैं नहीं तो कौन, सुना होगा आप लोगों ने भी। तो वो एक फीमेल्स में आना बहुत जरूरी है कि मैं नहीं तो कौन। तो मुझे मुझे भी चाहिए, जो तुम सबको चाहिए वो मुझे भी चाहिए। तो वो एक अंदर जो है स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें। तो ये होगा एक्चुअली तभी। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और वो क्योंकि कुछ समय पहले ये चल रही थी बात कि मोदी नहीं तो कौन, तो मैंने एज अ वुमेन लीडर के हिसाब से मैं हूं ना करके मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एंड देन रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। बेसिकली वी नीड मोर लीडर्स। तो अगर हम वाटर सेक्टर में भी बोले, इट वाज नॉट अबाउट मोदी जी, इट वाज अबाउट गेटिंग मोर वुमेन ऑन बोर्ड। जी आज की तारीख में भी परसेंटेज कितना कम है, तो वो मैं हूं ना का वो स्टेट ऑफ माइंड लाना पड़ेगा, वो डेफिनेटली बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे काम तो कर रही है महिलाएं बहुत, कंसर्न ये है कि यहाँ जो काम कर रही है वो ऊपर पोजीशन में पहुंचने में उनके लिए कहीं ना टाइम कहीं लग। जी बाधा है, और टाइम भी लगता है। एक एक पुरुष को उस पोजीशन में पहुंचने के लिए, डायरेक्टर को पोजीशन में पहुंचने के लिए, और एक महिला को डायरेक्टर पोजीशन पहुंचने के लिए जमीन आसमान का टाइम डिफरेंस है। बिल्कुल। वो समाज का कंस्ट्रक्शन है, पेट्रियार्की है, मेन का अपना क्लब होता है, मेंस क्लब हो जाता है, या जो भी है, फेवरेटिज्म होता है, मैनिपुलेशन होता है, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। बट ये सब जानते हुए भी आपको क्या लगता है कि एज अ लीडर हम प्रोबेबली हमको कुछ और स्किल सेट्स भी डेवलप करना चाहिए? वो कौन से स्किल सेट्स है जो हम डेवलप करें ताकि हमारा ये रास्ता, हमारी महिलाओं का ये रास्ता टू द लीडरशिप पोजीशन, टू द डिसीजन मेकिंग पोजीशन, वो इफेक्टिव हो जाता? इसके लिए मैं पर्सनली जो फील करती हूँ कि हमें अप टू डेट जरूर रहना चाहिए, है ना। एक तो बिल्कुल। हमें अप टू डेट हर चीज में रहना चाहिए, चाहे वो एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो हमारी जो मतलब विश्व में हो रही है जो घटनाएं उनको लेकर के भी, और साथ साथ टेक्नोलॉजी में जो हमारे नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस है। टेक्नोलॉजी को यूज करना, है ना। हम लोग जो है वो लेडीज जो है, चलो नए जो बच्चे हैं, तो वो अपने करियर को लेके इतने ज्यादा ओरिएंटेड हैं कि बस वो उसी में फंसे हुए हैं।
है ना, वो देखना नहीं चाहते, बस उनका एक सिंगल फोकस है कि एक अच्छा जो है वो उन्हें एक डेजिग्नेशन मिल जाए, एक अच्छी हैंडसम सैलरी उनके पास हो, फैमिली हो, बस यहाँ तक है। एनवायरमेंट को लेकर के या पानी को लेकर के इतना ज्यादा सीरियसनेस जो है वो नहीं है। और जो हमारा ये मिडिल एज वाले हम हैं, क्योंकि हम ही ये वाली जनरेशन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आवाज जो है वो इसमें उठा रही है। और हम लोगों को अप टू डेट होने की जरूरत है, हम लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत है। साथ साथ जो है वही कि अपनी आवाज जो है वो पुरजोर तरीके से, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो सबसे और बिल्कुल मीडिया के थ्रू भी हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, और अपना एनजीओ के थ्रू, जैसे बहुत सारी हमारी बहनें भी इसमें काम कर रही हैं, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। स्कूल्स में जाकर के हम अपने जो है अच्छी इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि हमें अपना लेनी चाहिए, ताकि हमारी आवाज जो है वो थोड़ी और पुरजोर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मैं जानना चाहूंगी आपका गेम प्लान क्या है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, और हमको भी सपोर्ट करने के लिए उस रीजन से हम कैसे और महिलाओं को आगे लाएं, उनको हाईलाइट करें। क्योंकि आप देख रही हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब महिलाओं का काम, उनकी आवाज हम पहुंचाएं सब जगह। ये हमारा प्रयास तो है ही इस पूरे सी मंडे मंचिंग विद वुमेन फॉर वाटर में, तो ये कोशिश है हमारी। बट मैं आपकी तरफ से भी जानना चाहूंगी, आप क्या सोच रही हैं कि क्या करना चाहिए, आप करना चाहेंगी अपना काउंसिल भी बनाने के लिए, या और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? और जूनियर साइंटिस्ट होते हैं आपके पास, है ना, आपके साथ वाले सहयोगी हैं, तो जो स्टेट में है, वो आप क्या क्या करना चाहती हैं? और आपको क्या लगता है कि किस तरह का सपोर्ट आप विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल से लेना चाहेंगी, या सोचेंगी कि उनको सपोर्ट करना चाहिए? अपना अपना यहाँ पर वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए मैं ये सोचती हूँ कि हमें जो है सबसे पहले तो वही है लिस्ट, जैसे आपने बोला ये कि लिस्ट हम बनाएं कुछ अच्छी लेडीज की जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इवन मुझे लगता है कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं जिसमें जैसे मैं भी काम कर रही हूँ, तो वहां पर क्योंकि यूथ के अंदर एनर्जी बहुत होती है, सिर्फ होता है कि हमें उसे डायरेक्ट करने की जो है एक आवश्यकता है कि अगर हम उसे एक सही जगह पर डायरेक्ट कर दें तो वहां से रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें यूथ को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए इस चीज के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो जैसे डिग्री कॉलेज के बच्चे होते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज भी कॉलेजेस में होती ही हैं, तो इसको वाटर जो वॉरियर वाला है तो उसमें हम वाटर वॉरियर्स जो है हम वहां से चुने, उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो है वो हम बना दें, है ना। और उनको हम ये दिखाएं कि इस वाटर सेक्टर में उनका एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं उनके लिए। तो वो बिल्कुल एक हाँ, तो वो एक अच्छा एक हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम इसमें करें। और साथ साथ लेडीज को भी हम जो अलग अलग क्षेत्र की हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है आज के समय में जुड़ना चाहता है, अवेयर तो सब है, बस एक उन्हें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता बिल्कुल। होती है। तो अवेयरनेस सब में है, सब जुड़ना चाहते हैं, मिलता नहीं है प्लेटफॉर्म। तो हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट कर पाए और उन्हें बताएं अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में, विकी के बारे में, और कि हम इस तरह से इसमें वुमेन सेक्टर भी अब है जो पानी के लिए काम कर रहा है। तो ये तरीका अपना करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं इसमें। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि हम करें इस पे काम आपके स्टेट में भी बहुत जोरों शोरों से, और इस पे हम बिल्कुल। चर्चा करेंगे जी। आउटसाइड दिस रिकॉर्डिंग। तो उस पे हम चर्चा करके कुछ एक्शन प्लान्स बनाएंगे ताकि हम उस पे अमल कर सके। और इसके साथ ही मेरे सवाल खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच, एंड मे बी आई हैंड इट ओवर टू अनुभूति, क्योंकि आखिरी सवाल यूथ के लिए ही है, तो इट इज बेटर कि अनुभूति ही आपसे पूछे, और वो वोट ऑफ थैंक्स भी देगी। थैंक यू सो मच संगीता। मुझे आपको जानती हूँ जब से मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं संगीता को जानती हूँ, दिल से बोल रही हूँ। हमें ओवर अच्छा टू यू लगता है जब हम अनुभूति। आपसे जुड़े हैं, और इतने अच्छी सब बहनों का काम देख करके इतना अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हम कुछ करें। और मैं इंश्योर करती हूँ कि ये वाला साल जो है वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा उत्तराखंड से हम लेकर के आएंगे। और एक चीज और बिल्कुल मैं आपको बताऊं मानसी, कि अभी जो है नमामि गंगा एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उत्तराखंड में, तो उसमें बहुत अच्छा एक काम हुआ है यहाँ पर इस स्टेट में कि जो गंगा स्लज है
तो गंगा जी। स्लज से जो है वो मैन्योर बनाया जा रहा है, और पर्टिकुलरली उसके ऊपर फील्ड ट्रायल भी हो रहे हैं, और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा काम यहाँ पर शुरू हुआ है कि क्योंकि स्लज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हेडेक है, हम जी। सब जानते हैं। तो उससे मैन्योर बना करके उसको मतलब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है का काम स्टार्ट हुआ है यहीं पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। तो इस तरह मैं उसी में अपना जो यूथ की मैं बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स की, तो मैं उस वाले प्रोजेक्ट में उनको जोड़ना चाहूंगी ताकि वो वहाँ टेक्नोलॉजी सीखे। ये क्योंकि स्लज जो है वो पूरा हम जानते हैं 10,000 से ज्यादा नदियां हैं हमारे देश में, तो स्लज की समस्या हर जगह है, तो वो हम जो है इसके थ्रू मैं चाहूंगी कि ये दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि इस पे पूरा नेशनल लेवल पे एक्शन और ज्यादा बढ़े, क्योंकि जी वो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई है अविरलता और निर्मलता को रखने के लिए। जी तो वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओवर टू यू अनुभूति, हम वाटर के बारे में अलग से बात करेंगे, ये कॉन्वर्सेशन खाली वुमेन के बारे में है। ओवर टू जी यू जी। अनुभूति। जी। Thank you so much, Mansi ma'am.